ट्रेन में ब्रेड पिज्ज़ा बेचने वाली। झारखंड के छोटे से गांव लोहरदगा में रहने वाली रिंकू के लिए बचपन का मतलब सिर्फ एक चीज़ था, संघर्ष। उसके पापा एक मजदूर थे जो ईंट भट्टे में काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थीं। 3 बहनें और एक छोटा भाई। घर में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। रिंकू पढ़ने में होशियार थी, लेकिन 5वीं कक्षा के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। कारण वही गरीबी। लेकिन रिंकू के सपनों में कोई कमी नहीं थी। वो कहती थी, माँ एक दिन मैं खुद कमाऊंगी और अपना घर बनाऊंगी। अपने छोटे भाई को पढ़ाऊंगी। माँ हंसकर कहती, बेटी औरतों के सपने नहीं होते, बस जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन रिंकू मानने वालों में से नहीं थी। जब रिंकू 16 साल की हुई तब उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने फैसला किया कि अब रिंकू को भी कुछ काम करना होगा। कुछ ऐसा करो जिससे घर भी चल जाए और इज्जत भी बनी रहे, माँ ने कहा। रिंकू ने कई दिन सोचा और फिर एक दिन वह रांची रेलवे स्टेशन पर गई। देखा, बहुत से लोग छोटी छोटी खाने की चीजें बेच रहे हैं, समोसे, खस्ता, पानी की बोतलें। लेकिन रिंकू कुछ नया करना चाहती थी। उसी शाम वो टीवी पर एक कुकिंग शो देख रही थी जिसमें ब्रेड पिज्जा बनाना सिखाया जा रहा था। उसे ख्याल आया, ये तो झटपट बन जाता है और लोगों को कुछ नया मिलेगा। अगले दिन उसने माँ से 100 रुपये मांगे और कहा, माँ एक बार विश्वास करो, मैं कुछ अलग करूंगी। माँ ने कांपते हाथों से पुराने संदूक से पैसे निकाले और रिंकू को दे दिए। रिंकू ने 6 ब्रेड पिज्जा बनाए। ब्रेड पर टोमेटो सॉस, प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा चाट मसाला और ऊपर से कसा हुआ अमूल चीज़। नीचे तवा गरम किया, ऊपर से ढक्कन रखा। जब ब्रेड कुरकुरी हुई और चीज़ पिघल गया तो गाड़ी तैयार थी। उसने पेपर में लपेटा और स्टेशन चली गई। गर्मा गर्म ब्रेड पिज्जा। पिज्जा सिर्फ 15 रुपये में। रिंकू की आवाज़ प्लेटफॉर्म पर गूंजने लगी। पहले दिन ही 6 पिज्जा बिक गए। लोगों को स्वाद पसंद आया। अगली सुबह 2 ग्राहक उसे ढूंढते हुए आए, बिटिया वो कल वाला पिज्जा दो। रिंकू की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे रिंकू के ब्रेड पिज्जा की पहचान बनने लगी। लोग अब उसे नाम से नहीं, उसके काम से जानने लगे। अरे वो ब्रेड पिज्जा वाली लड़की कहाँ है। रिंकू सुबह 5 बजे उठकर सब्जियां काटती, सॉस बनाती, ब्रेड पर चीज़ कद्दूकस करती और फिर टिफिन में भरकर स्टेशन निकल जाती। अब वो 30-40 पिज्जा हर दिन बेचने लगी थी। महीने के 8-10 हज़ार रुपये घर आ रहे थे। माँ की आंखों में संतोष था। भाई की स्कूल की फीस भरने लगी थी। लेकिन रिंकू रुकने वालों में से नहीं थी। एक दिन प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में बैठे एक यात्री ने पूछा, बिटिया ट्रेन में चढ़कर बेचोगी? यहाँ तो जल्दी जल्दी ग्राहक मिलेंगे। रिंकू थोड़ी डरी। ट्रेन में बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी। लेकिन उसने सोचा, अगर डर गई तो यहीं रह जाऊंगी। वो अगले दिन सुबह ही स्टेशन मैनेजर से मिली। उसने नम्रता से अपनी बात रखी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बस मेहनत से अपने घर का पेट पाल रही हूँ। स्टेशन मैनेजर एक बुजुर्ग थे। उन्होंने रिंकू की आंखों में सच्चाई देखी और उसे लोकल ट्रेन में बेचने की मौखिक इजाज़त दे दी। अब रिंकू लोकल पैसेंजर ट्रेनों में चढ़कर एक एक डिब्बे में जाती। गर्मा गर्म ब्रेड पिज्जा 15 रुपये में, सब्जियों वाला हेल्दी पिज्जा। यात्री मुस्कुराते, बच्चे खुश होते और कुछ तो सेल्फी भी खींचते। एक दिन एक यूट्यूबर ने ट्रेन में रिंकू का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, मीट द ब्रेड पिज्जा गर्ल ऑफ इंडिया। वीडियो वायरल हो गया। रिंकू के पास अब कॉल्स आने लगे। रांची के एक बड़े स्कूल ने उसे गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया। पहली बार वह मंच पर खड़ी हुई। हजारों बच्चों ने तालियां बजाईं। मैं कोई बड़ी अफसर नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, उसने कहा। फिर रांची के एक एनजीओ ने उसे 50,000 रुपये की मदद दी ताकि वो अपना छोटा सा फूड बैंक शुरू कर सके। रिंकू ने उस पैसे से एक पुरानी ऑटो रिक्शा खरीदी और उसे मॉडिफाई करवाकर छोटा सा ब्रेड पिज्जा वैन बना लिया। अब वह सिर्फ स्टेशन नहीं, बल्कि कॉलोनियों, स्कूलों और ऑफिसेस के बाहर भी जाती। उसने एक छोटी सी टीम भी बनाई। एक लड़की ब्रेड तैयार करती, दूसरी ऑर्डर लेती और खुद रिंकू पिज्जा सेंकती। अब उसके पिज्जा के 4 फ्लेवर थे, वेज क्लासिक, चिली चीज़, पनीर स्पेशल और बच्चों के लिए स्वीट कॉर्न ब्रेड पिज्जा।
दिन में वो 200 पिज्जा तक बेचने लगी थी। कमाई 50,000 रुपये महीना पार कर चुकी थी। रिंकू की मेहनत अब लोगों की नज़रों में आने लगी। स्थानीय अखबारों में छपी हेडलाइन, ट्रेन में ब्रेड पिज्जा बेचने वाली रिंकू बनी युवा आइकन। टीवी चैनल्स ने बुलाया। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया, इतनी मेहनत की प्रेरणा कहाँ से मिली, रिंकू ने मुस्कुराकर कहा, भूख से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। आज वो झारखंड सरकार की युवा महिला उद्यमी योजना की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी थी। 3 साल बीत चुके थे। अब रिंकू का छोटा सा आउटलेट खुल चुका था, रिंकूज पिज्जा पॉइंट। उसके भाई की पढ़ाई जारी थी। बहनों की शादी में उसने खुद हिस्सा लिया। माँ अब काम नहीं करती, सिर्फ आंगन में बैठकर संतोष से बेटी को देखती हैं। रिंकू अब गरीब लड़कियों को ट्रेनिंग देती है, कैसे कम पैसों में बड़ा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। वो कहती है, तवा हो या ट्रेन, अगर दिल में आग हो तो कोई भी रास्ता बंद नहीं होता।